एक ऐसा कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, मैं अपनी आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे एक रात के लिए कुंवारी लड़की दी जाए। यह सुनकर सब हैरान रह गए। फिर एक बहादुर पुलिस वाली जो खुद भी कुंवारी थी, उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गई। मगर उस रात ऐसा क्या हुआ कि पूरी जेल उसकी चीखें सुनती रही। यह जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मेरा नाम आलिया हसन है और मैं 40 साल की एक महिला इंस्पेक्टर हूं। मेरी यह 40 साल की जिंदगी अदालतों, थानों और जेल की दीवारों के बीच ही गुजरी है। मैंने बहुत से अपराधियों को आते जाते देखा। कुछ मासूम लगते थे, कुछ निर्दयी, मगर यहाँ एक कैदी ऐसा था जिसने मेरे दिल को अजीब कशमकश में डाल दिया था। कैदी नंबर 917। वह कोई आम कैदी नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी दूर की दुनिया में खोया हुआ हो। मैं न उसे पूरी तरह मासूम कह सकती थी और न ही धूर्त। बस जब भी मैं उसे देखती, ऐसा लगता जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसके चेहरे पर रहस्यमय शांति थी, लेकिन वह शांति एक अनजानी उदासी में लिपटी हुई महसूस होती थी। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वह यह कि वह सिर्फ 19 साल का था। उसने अभी तक दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था और अब उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होना था। वह बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास शब्द ही न हो, या शायद वह कहना ही नहीं चाहता था। कई बार मेरा दिल चाहता कि उससे पूछूं, आखिर तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी सजा मौत है? मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी और बेबसी होती थी कि मेरे होंठ अपने आप सिल जाते। पुलिस में काम करते करते मैं एक सख्त दिल औरत बन चुकी थी। ये पेशा ही ऐसा था। लेकिन 970 को देखकर मेरे दिल में एक नरमी सी महसूस होती, जैसे कोई सवाल अंदर ही अंदर जन्म ले रहा हो। मगर जेल के नियम सख्त थे और यहाँ कैदियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना या उनसे हमदर्दी जताना मना था। आज मुझे एक आदेश मिला था, 2 दिन बाद कैदी नंबर 917 को फांसी दी जाएगी। इस दौरान उसे आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने की इजाजत दी जाएगी। यह आदेश पढ़कर मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी ने जन्म ले लिया। मेरा दिल बहुत बेचैन था। एक अजीब सी घबराहट थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं जानती थी कि हर मौत की सजा पाए कैदी से उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूछी जाती है। यह उसका आखिरी अधिकार था। चाहे वह अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे, किसी से मिलना चाहे या कोई और इच्छा जाहिर करे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती थी। कैदी नंबर 973, जिसका नाम आदिल था, आज अपनी मां से मिल रहा था। वह औरत अपने बेटे से लिपटकर रो रही थी, बार बार कह रही थी, बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे इस सजा से बचा लेगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। एक मां की यह उम्मीद मेरे लिए अचंभित करने वाली थी। सजा सुना दी गई थी और जेल में कोई भी फैसला वापस नहीं लिया जाता था। फिर भी वह औरत पूरी उम्मीद से थी कि उसका बेटा निर्दोष है और कोई चमत्कार उसे बचा लेगा। आज ही मुझे आदेश मिला था कि मैं आदिल से उसकी आखिरी इच्छा पूछ लूं और उसे उसके घर वालों से मिलने का मौका दूं। मैं सोच रही थी कि शायद वह यही कहेगा कि वह अपने घर वालों के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता है, क्योंकि ऐसे समय में कोई बड़ी इच्छा नहीं करता। मगर मुझे यह नहीं पता था कि उसकी आखिरी इच्छा इतनी अजीब और चौंकाने वाली होगी कि मैं सुनकर ही स्तब्ध रह जाऊंगी। मैं उसके पास आई और पहली बार उससे बात करने के लिए शब्द तलाशने लगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैंने हमदर्दी से पूछा। आदिल ने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करें कि आप इसे पूरा करेंगे। मैंने उसे यकीन दिलाया, यह हर कैदी का हक होता है, तुम्हारा भी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। मैं हैरान थी कि वह इतनी संजीदगी से अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बात कर रहा था। मैंने नरमी से कहा, चलो, एसपी साहब खुद तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछेंगे। मैं आदिल को लेकर एसपी साहब के कमरे में आ गई। एसपी साहब ने उसे गौर से देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं हैरान थी कि एसपी साहब इस कैदी से इतनी नरमी से पेश आ रहे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन शायद वह हकीकत से वाकिफ थे, जानते थे कि उसका जुर्म क्या था।
और उसे यह सजा क्यों मिली। यहाँ अक्सर वे कैदी होते थे जिनका गुनाह मामूली लेकिन सजा सख्त होती थी, जबकि बड़े बड़े अपराधी आजाद घूमते रहते थे। आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ। मैं निकाह करना चाहता हूँ और अपनी पत्नी के साथ एक दिन बिताना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं और बाकी सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एसपी साहब ने कुछ पल चुप्पी में बिताए, फिर संजीदगी से बोले, बेटा, शादी तो हम करवा देंगे, मगर कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जिसे यह पता होगा कि अगले ही दिन तुम्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। वह थोड़ा रुके और आगे बोले, तुम एक मौत की सजा पाए हुए कैदी हो। तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है कि तुम्हारे घर वाले किसी को पैसों का लालच देकर राजी कर लें, और वैसे भी तुम एक गरीब परिवार से हो और गरीबों से शादी करने के लिए कोई भी आसानी से तैयार नहीं होता, खासकर इस हालात में। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी मौका बर्बाद कर रहे हो? एसपी साहब ने गंभीरता से कहा, कोई और ख्वाहिश बताओ, खाने पीने की कोई चीज या किसी खास शख्स से मुलाकात। हम तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हैं, मगर शादी ये मुमकिन नहीं। तुम एक मौत की सजा पाए हुए कैदी हो, तुमसे शादी करने पर कोई भी राजी नहीं होगा। हम तुम्हारी शादी कैसे करवाएं? आदिल ने बेइंतहा इत्मीनान से जवाब दिया, एसपी साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश शादी है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एसपी साहब हैरानी से उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता उभरी, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं वह जेल की किसी महिला कर्मचारी से निकाह करने की जिद न कर बैठे। मगर आदिल ने जो कहा वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बस इतना करें कि मस्जिद में ऐलान करवा दें कि आदिल हुसैन एक ऐसी औरत से निकाह करना चाहता है जो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो, मगर सिर्फ एक दिन के लिए, उसकी मौत की सजा से पहले। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बात इतनी अजीब थी कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। आदिल ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत इस शर्त पर निकाह के लिए तैयार हो जाती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं और वह पूरी रात उसके साथ गुजार सकेगी। उसकी इस चालाकी ने हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एसपी साहब ने कुछ पल सोचा और फिर कंधे उचकाते हुए बोले, हमें पूरा यकीन है कि कोई भी औरत इस शर्त पर तुमसे शादी नहीं करेगी। भला कोई क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? सिर्फ एक दिन के लिए दुल्हन बनने का क्या फायदा? कोई क्यों अपने परिवार के साथ झगड़ा मोल लेगा? मगर आदिल पर हमारी किसी बात का असर नहीं हुआ। वह बड़े इत्मीनान से बोला, बस आप लोग ऐलान करवा दें, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भले ही मौत की सजा दे दी जाए। आदिल की इस जिद के आगे हमें हार माननी पड़ी। हमने मस्जिद में ऐलान करवा दिया कि आदिल हुसैन, जिसे 2 दिन बाद मौत की सजा मिलने वाली है, अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी लड़की से निकाह करना चाहता है। अगर कोई औरत इस निकाह के लिए तैयार हो तो वह आगे बढ़ सकती है। आदिल एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और हमें पूरा यकीन था कि कोई भी लड़की इस शर्त पर उससे शादी नहीं करेगी, मगर फिर भी हमने उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक ऐलान करवा दिया। यह हमें बस एक मजाक लग रहा था, एक नामुमकिन सी बात। मगर ठीक 1 घंटे बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और सूचना दी, जेल के दरवाजे पर एक औरत मौजूद है जो दुल्हन के लिबास में है और उसके साथ एक मौलवी साहब भी हैं। ये सुनकर मैं और एसपी साहब हैरानी में बाहर निकले। हमारे सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल के करीब होगी। वह सच में एक दुल्हन के रूप में आई थी, पूरी तरह सजी धजी शादी के जोड़े में। उसके साथ एक मौलवी साहब भी खड़े थे जिनके हाथ में निकाह का रजिस्टर था। एसपी साहब ने गंभीरता से पूछा, मौलवी साहब, आप कौन हैं और यह लड़की कौन है? मौलवी साहब ने जवाब दिया, यह लड़की मेरे पास आई थी और इसने कहा कि मैं इसका निकाह पढ़ाऊं और इसके साथ जेल चलूं। जब मैंने इससे वजह पूछी तो इसने साफ साफ बताया कि इसका होने वाला शौहर 2 दिन बाद मौत की सजा पाएगा। हम सब सकते में आ गए। मौलवी साहब ने बात जारी रखी, मैंने इसे बहुत समझाया कि बेटी, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, मगर ये अपनी जिद पर कायम रही।
इसने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ आदिल से ही निकाह करेगी। यह इसकी भी आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि यह आदिल से सच्ची मोहब्बत करती है। यह सुनकर जेल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आदिल को वाकई कोई इतना चाहता था कि उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। ये बात जितनी भी अजीब लग रही थी, मगर हमें इस पर ऐतराज करने का कोई हक नहीं था। हमारा काम सिर्फ कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। मौलवी साहब ने आदिल और उस लड़की का निकाह पढ़ा दिया। निकाह पूरा होते ही आदिल हल्की मुस्कान के साथ बोला, वादे के मुताबिक अब आप मेरी दुल्हन को मेरे पास भेजेंगे। मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। बस एक दिन फिर यह चली जाएगी और उसके बाद मुझे चाहे फांसी दे दें, कोई गम नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। आदिल की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी हल्की नमी आ गई। सच्ची मोहब्बत शायद ऐसी ही होती है, निडर, निस्वार्थ। मैंने अपने दिल में सोचा, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इस निकाह के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जो हमारे होश उड़ा देने वाली थी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ इशारा किया और कहा, लड़की को आदिल के सेल में ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। मैंने आदेश का पालन किया और दोनों को सेल में बंद करके बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ ही देर में वह लड़की खुद ही तंग आकर बाहर निकलना चाहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुझे हल्की